परिवार का मान सम्मान करें, समाज का मान सम्मान करें, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन पे कब्जा करें, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी, चाहे हेल्थ सेक्टर से जुड़ी भर्तियां हो, चाहे रेलवे से जुड़ी भर्तियां हो, चाहे आर्मी हो, डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर जगह पर नौजवान कोशिश करें कि प्रत्येक गांव से, चाहे मोमासर हो, आड़सर हो, जाड़पसर हो, लिखमीसर हो, प्रत्येक गांव से, ठुकरियासर से, तोड़ियासर से, जेतासर से, रीडी, बिग्गा, उपनी, प्रत्येक गांव से लोग निकलें, जाकासर से लोग निकलें, कोशिश करें कि इंदपालसर से लोग निकलें, धर्मास से निकलें, नौसरिया मिंगसरिया से निकलें, कुचौर से निकलें, सादासर से निकलें, नया गांव से निकलें, लालमदेसर से निकलें, सावतसर से निकलें, बनिया से निकलें, हर गांव से लोग निकलें। प्रत्येक गांव से कोशिश करें एक संगठित ग्रुप बना लें, शिक्षा के लिए ग्रुप बना लें, जो ग्रुप कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, पार्टियों के लिए बना रखे हैं, वैसे ग्रुप एक सरकारी नौकरियों के लिए एक जोरदार ग्रुप बना लें और 500-500, हजार के अंदर प्रत्येक नौकरी के अंदर श्री डूंगरगढ़ से लगे। ऐसा मेरा नौजवानों से मैं संदेश देना चाहता हूं, बालिकाओं के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर, चाहे आप दिव्या सोनी की बात करें, चाहे सपना सोनी की बात करें, जो अभी आरएस के अंदर जो हमारी 3 बेटियां क्षेत्र की सिलेक्ट हुई थी, और अभी आईएएस के अंदर भी बीकानेर जिले के अंदर जो प्रज्ञा चौधरी है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो संदेश दिया, तो बालिकाएं भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, भयंकर तरीके से मेहनत करें और कब्जा कर लें। चाहे पीबीएम, आज मेरे जो सोच है कि हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान हॉस्पिटल के अंदर उनकी देखरेख कब अच्छी होगी, जब गांवों से निकलकर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब पीबीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज होगी, सब श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल की इंचार्ज होगी, तब बहनों का और माताओं का ये जो पूरी देखरेख होगी और उनका मान सम्मान बढ़ेगा। और किसानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ये भोले, जो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भोले किसान अपने ताकत को पहचानो और अपने मित्र को पहचानो, शत्रु को पहचानो। कौन आपके लिए बात कर रहा है? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर जो किसान और जवान के हक की बात कर रहा है, जो आपके खेत के सम्मान की बात कर रहा है, जो बिजली विभाग की दादागिरी और तानाशाही को खत्म करने की बात कर रहा है, जो जलदाय विभाग के हकों के लिए, आप लोगों के हकों के लिए लड़ रहा है, आप सब लोग संगठित होकर एक प्रयास के रूप में उस दिशा के अंदर चलें। आज के समय के अंदर पूरे बीकानेर जिले के अंदर मुझे बड़ा दुख होता है, आज जब पार्टियों के हालात देखें, जब राष्ट्र के अंदर भाजपा और प्रदेश के अंदर कांग्रेस और विपक्ष के नाम पे जो किसानों के साथ में जो शोषण हो रहा है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मैं संक्षेप में मेरी बात को कहना चाहता हूं, बीकानेर जिले के अंदर हमने रॉयल्टी का बहुत बड़ा आंदोलन किया। लगातार 1 महीने तक मैं खुद आंधी, बरसात, तूफान के अंदर ट्रक चालकों के साथ में बैठा रहा, लेकिन बीकानेर जिला का एक भी बड़ा नेता हमारे साथ में धरने पर नहीं आया, क्योंकि वो भंवर सिंह भाटी और हमारे रामेश्वर डूडी, इनके नाम पर जो बड़े बड़े, जो इनके नाम से जो चला रहे थे, उनके पास में रॉयल्टी का बड़ा ठेका था। और ट्रक चालकों के साथ में, ऑपरेटरों के साथ में रॉयल्टी के नाम पर एक ठेकेदार है पुष्पेंद्र नाम का, और इनका एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट रॉयल्टी के नाम पे अवैध वसूली करता है। और अभी हमारे गोविंद राम मेघवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने भी 1 महीने लाखूसर के अंदर उनके पास प्रतिनिधिमंडल गया, एक हड़ताल चली, धरना चला, लेकिन रॉयल्टी के अंदर प्रमोद जैन भाया मंत्री खुद मिले हुए हैं। ट्रक चालकों के साथ में शोषण हो रहा है, बजरी और जिप्सम के नाम पे अवैध खनन हो रहा है। तो बीकानेर जिले के अंदर जो ये बड़े नेताओं के नाम पर जो शोषण की दुकानें जो चल रही है, इसके प्रति भी नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। हमने लगातार 1 महीने संघर्ष किया, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री को हमने धरने पर रोका, कलेक्टर को हमने धरने पर बुलाया, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य को हमने ज्ञापन दिया, बीकानेर जिले की पुलिस ने हमें बीकानेर बाईपास पर रोका। 1 महीने तक हमने डूंगरगढ़ से लेकर बीकानेर तक धरना दिया और हमारी वार्ता हुई कि प्रत्येक चालक को 1500-1600 रुपए की जो रॉयल्टी के अंदर वो छूट दी जाएगी। वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात हुई और हमारे बीच में मध्यस्थता करने के लिए जो डीटीजी ग्रुप था, डूडी थर्ड वगैरह जो डीटीजी ग्रुप था, उसके वो एक पुष्पेंद्र जो ठेकेदार है, वो लोगों ने बैठ कर वहां प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वार्ता हुई और वार्ता के 2 महीने बाद में वो लोग मुकर गए। तो इस प्रकार का भ्रष्ट जो प्रशासन और जो ये रॉयल्टी के नाम पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाक के नीचे और भंवर सिंह भाटी और बड़े बड़े नेता जो हमारे जो रामेश्वर डूडी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भी जो इसके अंदर है। तो हमारी ये मंशा है कि बड़े नेता बड़े हृदय रखें और इस प्रकार के कामों के अंदर न पड़ के किसानों को एक बड़ा संदेश दे। ये हमारी मांग है कि रॉयल्टी के अंदर जो नाम पे जो ट्रक चालकों के साथ में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ भी नेता खुद को दूर करें और रॉयल्टी के नाम पर अवैध लूट को बंद करें, नहीं तो ये परिणाम आने वाले समय के अंदर बड़ा गंभीर होगा। एक गुब्बारा फूटेगा जो इन नेताओं के शोषण के खिलाफ फूटेगा और इसके अंदर बड़े नेताओं का नाम, जो चोरियां नीचे के ठेकेदार करते हैं और बड़े नेताओं के जो इसके अंदर संरक्षण प्राप्त है, उनको सब लोगों को सावचेत होकर और जनता की आवाज को उठाना चाहिए। ये मेरी इस चैनल के माध्यम से बात है। और अपराध के अंदर अभी आपने देखा होगा
युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपराधियों को जो रोल मॉडल जो युवा मान रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोई स्कॉर्पियो गाड़ी देखता है, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी देखता है, तो युवा वैसा बनना चाहता है। आप स्कॉर्पियो गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी ये मत देखें, आप शिक्षा की तरफ देखें, आप सरकारी नौकरियों की तरफ देखें, आप ये तस्करी की तरफ, ये जो स्वयंभू महिमा मंडित जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, जो डॉन हैं, उनसे आप बचें। आज के समय के अंदर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, इस प्रकार की पोस्टर देखता हूं कि फलाने प्रिय साथी को जो मेरे जेल से जमानत मिलने पर बहुत बहुत बधाई हो। ये जो घटना है, ये मतलब हंसने की बात नहीं, ये बड़ी आने वाले समय के अंदर बड़ा दुख देगी समाज को, और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। आप देखो, आप इतने मतलब लीडरों से मिलोगे, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि सब लोग साठ गांठ रखना चाहते हैं, मतलब उनको चाहते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, छुप छुप के उनसे मिलते हैं, छुप छुप के दिल लगाते हैं। तो ये चीजें युवाओं के लिए बड़ी नुकसानदायक है। आप देखो किस प्रकार से अपराधियों के जो अपराधी, और जब उनका एनकाउंटर होता है, आप उनके गाने मत सुनो, अपराधियों के बड़े जो अपराधी उनके गाने मत सुनो, उनके एनकाउंटर होने के बाद उनकी माँ और बाप का इंटरव्यू सुनो, तब आपको पता चलेगा उनके माँ और बाप क्या इंटरव्यू देते हैं कि आप अपराध के रास्ते पर नहीं जाएं, हमने हमारे बेटे को खो दिया है। आप इन चीजों से बचें। अपनी फेसबुक पोस्ट पे जो ये गुंडा गैंग के नीचे जो नाम लिखते हैं, इनको हटाएं नौजवान साथियों, नहीं तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये तो कब्जे के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, हफ्ता वसूली के माध्यम से, रॉयल्टी के माध्यम से बड़े बड़े अपने घर बना लेंगे, टोल के ठेके ले लेंगे, और आप लोग अपने अपने गांवों के अंदर, लास्ट में आप और हम जैसे जो लोग हैं वो यहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको मजबूती के साथ में कह रहा हूं कि नौजवानों, अपराध की दुनिया से हट जाएं। अपराधियों को अपना आइडल नहीं माने। आप आइडल मानो तो बीकानेर की आईएएस जो भी लड़की लगी है, प्रज्ञा कुकना, उसको आप आइडल मानो। जो किसान परिवार से निकलकर देश के अंदर यूपीएससी के अंदर, आईएएस के अंदर नाम किए, उनको आप मानो। अगर आप आइडल मानो तो बीकानेर डूंगरगढ़ की बेटियों को मानो, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर जिन्होंने जो दिव्या सोनी, सपना सोनी, जो इन्होंने आरएस बनी, इनको आप आइडल मानो। आप आइडल मानो तो बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चियां डॉक्टर लग रही, उनको आप आइडल मानो। जो आप आइडियल मानो तो अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद एहतराम गोदारा, शहीद राकेश चोटिया, जिन्होंने देश के लिए अपनी छाती पर 18-18, 19-19, 20-20 साल की उम्र के अंदर गोलियां खाई है, उनको आप आइडियल मानो। मुझे बड़ा दर्द होता है। तो ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के नौजवानों को ये संदेश है कि अपराध से दूर हो जाए, अपराधियों से दूर हो जाए। और जो इस प्रकार के प्रदेश के अंदर अभी हमारे, जिसमें कह रहा था गोविंद राम मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको धमकी मिल रही है। आज ये बड़ा दुख का विषय कि जो धरातल पे, जमीन पे जो संघर्ष कर रहे जो लीडर हैं, जो मतलब विपरीत परिस्थिति, गोविंद राम जी मेघवाल, आप देखो कि पार्टियों को छोड़ के, भाजपा को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा, पार्टियों को छोड़कर खुद की मेहनत के बल पर जो लोग निकल रहे हैं और आज मंत्री हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का मतलब उनसे फिरौती मांगना तो बड़ा अपराध बढ़ता जा रहा है। इस विषय के अंदर राजस्थान सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कानून को, और इस पूरे अपराध के पीछे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ अगर कोई राजस्थान के अंदर बोल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, अभी मैं डिबेट के अंदर गया था जयपुर के अंदर, तभी हमने ये बात रखी कि अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व के अंदर हम सड़क पे लड़ रहे हैं, हमारी जान भी जाए, लेकिन हम नौजवानों के हकों के लिए, किसानों के हकों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई के अंदर नुकसान भी होता है। जो तराजू पे बैठ के, जो तोल मोल के जो राजनीति करते हैं, कई बार ऐसे आंदोलन आते हैं, जैसे अभी हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले जो गरीब गाड़े वाले थे, जो बड़े लगाते हैं, हमारे सूट सर के बड़े फेमस हैं, डूंगरगढ़ के बड़े फेमस हैं, 10-10 रुपए के बड़े बसों को, जो आप जयपुर से यहाँ से जो आते हैं उनको देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, वो सड़कों किनारे बड़े लगाते हैं। उन 50-60 गाड़ों को सर्विस लाइन के नाम पे तोड़ दिया। ठीक है, सर्विस लाइन बनेगी, शहर का सौंदर्यीकरण होगा, एम्बुलेंस भी जाती है, जो बड़े एक व्यवस्था बनती है। लेकिन मैंने वो जो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कई लोगों से चर्चा करी, वो कह रहे हैं यार ये तो सर्विस लाइन है, चौड़ी होगी, ये तो गाड़ी जबरदस्ती लगा रखे हैं। तो मैंने कहा सर्विस लाइन चौड़ी होगी तो आप वो जो अवैध कब्जे पड़े हैं पूर्व विधायकों के, उनको हटाओ पहले, बड़े आप लास्ट में हटाओ। पूर्व विधायकों के जो सड़क पे कब्जे पड़े हैं, जो वन विभाग की जमीन के अंदर पूर्व विधायक कब्जा करके बैठे हैं, और वन विभाग की जमीन को मतलब एक गाड़ी खड़ी होती थी, इतनी जगह थी, आज 100 गाड़ियां वहां पे खड़ी हो रही है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। तो ये इस प्रकार के जो मन मसोस के जो राजनीति जो कर रहे हैं, अब कई बार हमारा पुलिस से टकराव होता है, तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम यही है कि जो भी मुद्दा है उसको शांत कर दो, जो भी मुद्दा है उसको शांत कर दो। तो अगर आपको अगर
या तो आप फिर पुलिस के साथ मिल जाओ। अगर आपको जनता की आवाज उठानी तो आपको पुलिस से टकराव होगा, क्योंकि पुलिस के पास एक ही आदेश होता है कि जो भी मुद्दा है उसे शांत कर दो। कोई आदमी मर गया तो शांत कर दो, अगर कोई हंगामा हो गया तो शांत कर दो, कोई हक की बात कर रहा है तो शांत कर। आप देखो पुलिस का काम, देखो आप गड़साना के अंदर जो आंदोलन हुआ था, पुलिस किसानों पे गोलियां नहीं चलाई थी। जो गुर्जर आंदोलन में उसमें किसान मरे नहीं थे। तो ये जो दमनकारी सरकार पुलिस को आगे करती है, सरकार हर बार पुलिस को आगे करती है, प्रशासनिक अधिकारियों को आगे करती है, झूठी वार्ताएं करती है। तो इन सब चीजों को किसानों को समझना होगा। अभी हमारे क्षेत्र के अंदर जो मांग चल रही है, जो 6 घंटे बिजली, 6 घंटे बिजली अगर सरकार आगामी 72 घंटे के अंदर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर शुरू नहीं करेगी, बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे। ऊर्जा मंत्री की गाड़ी को अगर हम श्री डूंगरगढ़ घूम चक्कर से नहीं जाने देंगे, पूरा टकराव करेंगे, प्रत्येक जीएसएस को घेराव करेंगे, बिजली विभाग के जितने भी सब स्टेशन 220 जितने भी हैं उन सब का घेराव करेंगे। 6 घंटे बिजली लेंगे। किसानों की बुआई का समय किसी भी हालत के अंदर हम सहन नहीं करेंगे। अशोक गहलोत इस बात की हमारी चेतावनी को समझे कि सड़कों पे उतरेंगे, पूरे हक को लेंगे, गांव-गांव से निकलकर और बिजली हमारी पूरी लेंगे। फसल बीमा का क्लेम पूरा लेंगे, उसके लिए गांव-गांव अलग जगाएंगे। कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, अगर किसानों के साथ में अगर धोखा और खिलवाड़ करेगा, उसको सहन नहीं किया जाएगा। और मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं, आरजे टीवी 24 और आपकी पूरी टीम को, कि आपने मजबूती के साथ में जो आप राजस्थान के अंदर युवाओं की आवाज उठा रहे हो। देखो आज युवाओं की आवाज को कोई नहीं उठा रहा है, युवाओं की आवाज को कुचला जा रहा है। अगर कोई बोलना चाहे, नौजवान पहले देखो आप, मैंने देखा कई ट्विटर पे लोग लिखते थे कि फेंक जहां तक भाला जाए, तेजा का वंशज है, क्यों ना दंभ पाला जाए। अब नहीं देखता मैं, क्यों? अगर कोई युवा बोलना चाहता है तो उसको सरकारें दबा लेती है, किसी भी प्रकार से अलग अलग प्रकार से दबा लेती है। तो युवाओं की आवाज को आप जो मुखर कर रहे हो प्रदेश के अंदर, तो युवाओं को आप मजबूती प्रदान करें। नौजवान नेताओं को जितने भी हैं उनको मेरा एक संदेश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति और गांव के सम्मान के प्रति लोगों को आगाह करें, प्रदेश में अपराधियों से दूर रहें। और सोशल मीडिया के इस युग के अंदर ये बड़ा, मोबाइल जितना फायदेमंद है उतना घातक भी है। अभी जो 24-24 घंटे इतने आंदोलन हो रहे हैं, इस सड़क पे आंदोलन कम होता है, इस मोबाइल पे 24 घंटे आंदोलन चलते रहते हैं। ये तो बढ़िया रहा, देश की आज़ादी के अंदर ये मोबाइल नहीं था, नहीं तो ये भी चलता कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि देश आज़ाद हो जाए। ये सच्चाई है। तो नौजवानों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें, नकारात्मक उपयोग न करें। मोबाइल से कुछ समय तक जुड़कर उसके बाद में सड़क पर संघर्ष करें, पढ़ाई पर संघर्ष करें, परिवार को समय दें और सामाजिक जीवन के अंदर और एक समरसता का माहौल पैदा करें। मैं तमाम पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हो, चाहे माकपा के हो और चाहे बसपा के हो, किसी भी दल के, चाहे जितने भी प्रदेश के अंदर पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के नेताओं के भाईचारे का, वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रदेश की जनता ने आपको नेता बनाया है, आप जनता के माध्यम से चुने हुए नेता हैं। आप सब लोग समरसता के साथ में, एकजुटता के साथ में प्रदेश के विकास के लिए काम करें, क्योंकि जनता पार्टियां नहीं देखती, जनता आपके चेहरे को देखती है, जनता आपके विकास के कामों को देखती है और जनता आपकी सक्रियता और आपकी जागरूकता को देखती है। मैं तमाम पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर एक जादम के साथ में एक मंच के माध्यम से इस राजस्थान प्रदेश और प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए काम करें, राजस्थान को देश के अंदर एक विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम करें और नौजवान आगे बढ़े। नौजवानों को एक बार पुनः मैं इस आपके चैनल के माध्यम से किसानों, जवानों का और आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राम राम साहब। तो ये थे हमारे साथ श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर विवेक माचरा जी। एक बात बहुत ही अच्छी कही युवाओं के लिए कि ये जो सोशल मीडिया पे जो गैंगस्टर के साथ में आप ये फोटो खिंचवाते हो, उनको आइडियल मानते हो, इनको आइडियल ना मान के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को इनको आइडियल माने। और एक बात उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर जो बात कही कि 24 घंटे आप सोशल मीडिया यूज करते हो, इनको बहुत कम यूज करें, लिमिटेड टाइम के लिए यूज कीजिए। जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम आ रहा हो तो उसके लिए यूज कीजिए। कुछ टाइम जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप चला लिया तो कुछ टाइम लिमिटेशन रखिए उनके लिए। जितना ज़्यादा आप यूज करोगे आपको माइंड को वॉश करेगा, ब्रेन को वॉश करेगा, ये किसी चीज़ के लिए काम नहीं आएगा। जितना आप इसका IQ लेवल है वो कमज़ोर होता जाएगा। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है। आप तब तक के लिए आरजे टीवी 24 देखते रहिए। और आरजे टीवी 24 ऐसे ही एक नौजवानों की सीरीज चला रहा है जिसमें हर दिन एक नए नौजवान के साथ वार्तालाप करता है, उनकी तथ्यों को जानता है, वो कैसे संघर्ष से निकला है, कैसे बात करता है और कैसे उनके विचार हैं उनको बारे में बात करता है। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नौजवान के साथ। तब तक आप देखते रहिए आरजे टीवी 24। और आरजे टीवी 24 के माध्यम से हम एक और बात करना चाहेंगे। हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं।
उसके साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।